जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 13 क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की 12th जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम। हमको कह रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, उस मेथड का आप क्या कीजिएगा, यूज कीजिए। और यूज करके हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है बच्चों। हमको कॉन्टिनेंट एंड रिमाइंडर हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। कॉन्टिनेंट और रिमाइंडर हमसे क्या करने के लिए कह रहा है बच्चों, फाइंड करने के लिए कह रहा है। व्हेन डिवाइडिंग द पोलोनोमिनल्स, डिवाइडिंग क्या करना है, पी एक्स बाई जी एक्स, जी एक्स का पी एक्स से क्या कर देना है, हम लोगों को डिवाइड करने के लिए हमसे कह रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं बच्चों। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को बताने से पहले, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को बच्चों यहाँ पे अगर क्लास 8 क्लास 9th और में पढ़ा होगा तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमको क्लास 8 क्लास 9th में हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है, जैसे सपोज दैट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे पास 25 है। अब यहाँ पे जब भी आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जाएगा 6 बार। तो इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हो। एक चीज ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे नोट कर लेनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तब इसके नीचे जो आता है वही क्या करते हैं हम लोग, नोट करते हैं। जैसे 4 का अगर 6 में करिए चाहे 6 का 4 में करिए 24 आएगा और इसके नीचे लिखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास होता है रिमाइंडर, यही देखने के लिए मिलता है। हमने यह सीखा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाता है। ये हमारे इस डिवाइड में हमको इसका यूज करना है। और यहाँ पे क्या सीखना है बच्चों की, ये जो हमारे पास है ना इसे हम डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग डिवाइजर कहते हैं। और डिवाइजर को हम लोग दिखाते किससे हैं, तो हम लोग डिवाइजर को दिखाते हैं जी एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम इसे जी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और कहेंगे कि ये 25 क्या होता है, तो ये हमारे पास डिवाइडेड होता है। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा, डिवाइन डेड होता है। जिसको हम किससे दिखाते हैं, कहेंगे कि ये जो हमारे पास आ जाता है तो इसको हम पी एक्स से दिखा देते हैं, या कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में वो एफ एक्स भी दे देता है। क्या दे देता है बच्चों, एफ एक्स भी दे देता है। तो घबराइएगा मत, अगर डिवाइडेड की बात आएगी तो अधिकतर क्वेश्चन में पी एक्स रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में हमें एफ एक्स कर देता है रिप्रेजेंट में। ठीक है। अब इसके पास हमारे पास क्या होता है, तो ये इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो आता है ना, इसको हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। जो कि हमारे क्वेश्चन में यही हम इसी की हमारे पास देखने के लिए मिलेगी कि इसी को हमको फाइंड करने के लिए कहता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को क्यू और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्यू और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास होता है ना, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं बच्चों, इससे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिमाइंडर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। ये चीजें आपको अच्छे से नोट कर लेनी है बच्चों। जी एक्स क्या होता है, पी एक्स क्या होता है, क्यू एक्स क्या होता है, आर एक्स क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी है। तो सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, तो कहेंगे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ना कि एक्स स्क्वायर का आपको इसमें डिवाइड करना है। ये जो क्वेश्चन में ये हमसे कह दिया है, ठीक है, ये हमारे पास है एक्स क्यूब है, सब्ट्रैक्शन में 3x² है। यहाँ पे हमारे पास ऐड में हमारे पास 5 है, एक्स है, और यहाँ पे 3 है। याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो फर्स्ट वाले को आपको काटाना ही काटेना आपका मेन टारगेट है। फर्स्ट वाले को आपको काटाना मेन टारगेट है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना पावर है, तो कहेंगे कि इसके ऊपर पावर हमारे पास 3 है। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, यदि आपको सिंबल अच्छे से चेंज करना आता होगा, ठीक है, सिंबल अगर अच्छे से चेंज करना आप लोगों को आता होगा तब यहाँ के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि सिंबल का भी यहाँ पे रोल हमको देखने के लिए मिलेगा। सेम सेम जब भी रहेगा तो ऐड, सेम सेम जब भी रहेगा तो क्या होता है, ऐड होता है। और डिफरेंस रहेगा, एक ऐड सब्ट्रैक्शन रहेगा तो भी सब्ट्रैक्शन, और सब ऐड सब्ट्रैक्शन रहेगा तो भी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऐड रहेगा तो भी क्या होता है,
सब्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, हमको लाना कितना है 3, हमारे पास 2 है, तो बस यहाँ पे कितने की कमी है 1 की, क्योंकि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा जाता है, हमने अभी वहाँ पे सीखा है। तो इसके पास इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता है, याद रखिएगा, और इसके ऊपर 2, दोनों को ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हमको देखने के लिए मिलेगा 3, पहला आ गया, अब बाद में क्या आएगा उससे हमसे लेना देना नहीं है। ये सब्ट्रैक्शन है, ये ऐड है, अभी हमने बताया ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम सेम नहीं है, तो सिंबल सब्ट्रैक्शन का करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होता ही है। ठीक है, 1 होता ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और एक्स हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, बस एक्स ही हमारे पास आएगा। सिंबल चेंज कर लीजिए, ऐड है तो सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन है तो ऐड हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। अब इसके पास 2 पावर है, स्क्वायर है, और इसके पास पावर 1 है, तो पावर 1 वाला 1 के साथ छूटेगा, 1 के साथ ऐड होगा, 1 के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, यही देखने के लिए मिलता है। तो इसका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो इसको आप जैसे है वैसे पुट अप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ऐड में 2x है और ऐड में 5x है, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड में हो जाएगा 7x, और ऊपर से ले लेंगे हम 3, ये हमारे पास होगा बच्चों। अब हमें लाना कितना है, कहेंगे कि सर पहले सब्ट्रैक्शन लाना है, सब्ट्रैक्शन लिख लेंगे, इसके पास कुछ नहीं तो एक है, ये तो जानते ही हैं, और लाना हमको 3 पड़ेगा, तभी 3 1 जा 3 इसके नीचे हम ला सकते हैं, तो यही काम करेंगे, यहाँ पे 3 नोट कर देंगे, 3 1 जा 3, 2 है, 2 हमारे पास चाहिए, इसकी कमी हमको नहीं है, जिस चीज की कमी नहीं है उसे क्यों हम दें, नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ दोनों सेम सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, यही हमारे पास होता है, 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, सिंबल चेंज कर दीजिए, ऐड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसका काम। अब यहाँ पे हमारे पास 7x, और इन दोनों को देखिए, दोनों सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, जुटेगा सिंबल सब्ट्रैक्शन का लगेगा 9, ये हमारे पास निकल के आ जाता है। और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1 है, अब नहीं जा सकता है, तो ये रिमाइंडर और ये हमारा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। पहले क्या हमसे कहा है, पहले कहा है कि आप पहले कॉन्टिनेंट दे दीजिए, तो कॉन्टिनेंट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, तो कॉन्टिनेंट निकल के आ जाएगा हम लोगों का एक्स, और ऐड में सब्ट्रैक्शन में 3, ठीक है, रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा, तो कहेंगे कि रिमाइंडर हमारे पास जो होगा ना, रिमाइंडर हमारे पास निकल के आ जाएगा 7x, और सब्ट्रैक्शन में 9, हमसे यही कहा ही था, अब हमें कुछ नहीं फाइंड करना है, जो हमारे पास कहा था हमने उसको फाइंड कर दिया, बस सेम यही करना है बच्चों, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है आप लोगों को। आई होप आशा करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे भी खेला कर रहा है कि छीट दिया सब, कहेगा कि लड़कों को भुलवाने के लिए छीट दिया, आप पहले क्या कीजिएगा ना कि 2 पावर को, फिर इसके बाद 1 पावर, 1 पावर का मतलब सब्ट्रैक्शन में हमारे पास है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे, और फिर इसके बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट को, आखिरी में हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है। अब डिवाइड किससे करना है, एक्स पे पावर 4 है, सब्ट्रैक्शन में 3x क्या है स्क्वायर है, और ऐड में हमारे पास 4x है, और ऐड में हमारे पास 7 है, यही हमारे पास है, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको लाना हमारे पास 4 है, ठीक है, हमारे पास 2 दे दिया गया है, 2 की कमी है, दे दीजिए 4 आ जाएगा, यही है। इसके पास सब्ट्रैक्शन है, इसके पास ऐड है, सब्ट्रैक्शन ला देगा, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, हो जाएगा 3, यही होगा। ये ऐड है वो ऐड है, तो ऐड क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि कुछ नहीं है इसके पास। अब सिंबल चेंज कर लीजिएगा, ऐड है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो ऐड है, ये ऐड है तो सब्ट्रैक्शन, इसका काम खत्म हो जाएगा। अब ये 3 है, ऊपर कहीं 3 नहीं दिख रहा है, तो इसको हम जैसा है वैसा क्या कर देंगे, नोट कर लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। अब ये देखिए इसके पास कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, ये दोनों आपस में जुटे ऐड होगा और सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, ये तो आप लोगों को हर एक बच्चे को आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, जहाँ पे कुछ नहीं इसके साथ 1 है, हम दिखाते नहीं है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1 हमारे पास है, तो हमारे पास कह रहा है कि दोनों तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, ये भी सब्ट्रैक्शन में है, ये भी सब्ट्रैक्शन में हम लोगों का आ रहा है, तो दोनों ऐड होंगे, मगर सिंबल किसका लगेगा, सब्ट्रैक्शन का लगेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, यही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है ये है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 3 है, दोनों को ऐड करेंगे 4, सब्ट्रैक्शन है ये है।
ऊपर से क्या ले लेंगे, कहेंगे कि ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 4x और यहाँ पे ऐड में हमारे पास 4 आ जाएगा। लाना कितना है 3, है कितना 2, एक की बस सिंगल की कमी हमारे पास है, पहला ला दिए बाद में का आएगा भूल जाएंगे। दोनों सेम सेम नहीं है, एक ये किस में है सब्ट्रैक्शन में है और ये वाला ऐड में है, तो सिंबल सब्ट्रैक्शन का लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये दोनों ऐड है तो ऐड का सिंबल लग जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या सिंबल चेंज कीजिए, तो ये ऐड है तो सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन है तो ऐड में ही सब्ट्रैक्शन, इसका काम खत्म हो जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्शन में क्या है हमारे पास ऐड में दे दिया, हमारे पास कितना ऐड में है बच्चों, कहेंगे कि ऐड सब ऐड में हमारे पास 1 है और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 4 है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है तो 3x हमको देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में स्क्वायर भी है। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन में 1 है और ऐड में हमारे पास 4 है, तो ऐड में हमारे पास 3x आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमको क्या लाना है, सब्ट्रैक्शन लाना है तो सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए, आ जाएगा। लाना कितना है, इसके पास 1 है 3 लाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा और इसमें न चेंजिंग कीजिएगा क्योंकि स्क्वायर का आता है, स्क्वायर दिया भी है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सेम सेम है तो ऐड हो जाएगा, दोनों हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको देखने के लिए मिलेगा 3x, यही देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को 3x। अब इसके साथ करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्योंकि एक ऐड है एक सब्ट्रैक्शन है सेम सेम नहीं है तो 3 हो जाएगा। अब दोनों को जैसे करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन है तो ऐड, ये सब ऐड है तो सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन है तो ऐड, ये दोनों तो कट गए। अब मगर यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और इस तरह से करके हमारे पास आ जाता है क्या, रिमाइंडर और कॉन्टिनेंट। तो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट आएगा, ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि एक्स स्क्वायर और ऐड में एक्स और सब्ट्रैक्शन में 3, तो रिमाइंडर भी बता दीजिए। तो रिमाइंडर जो हमारे पास निकल के आएगा ना, तो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 7 निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाता है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया ये, देखिए यहाँ पे भी उल्टा किया है, आप लोग उसी पहले आपको एक्स को लिखना है सब्ट्रैक्शन में हो या ऐड में हो, ठीक है, और ऐड में हमारे पास 2 दे दिया गया। अब इसके पास क्या दे दिया गया, हमारे पास x पे पावर 4 है, सब्ट्रैक्शन में 5x है और ऐड में हमारे पास 6 है, ये हमारे पास है। लाना कितना है, ऐड, तो पहले इसको चेंज तो करिए, तो सब्ट्रैक्शन रख दीजिए ऐड हो जाएगा। 2 है, 2 की कमी है 2 दे दीजिए इसको, तभी हमारे पास यहाँ पे ऐड में 4 आएगा। ऐड लिखने का कोई आगे कोई भी इसका महत्व नहीं रह जाता, कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि ऐड आगे होता ही है। अब इसके पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि एक ऐड है एक सब्ट्रैक्शन है, सेम सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 2x स्क्वायर। सिंबल चेंज कर दीजिए, ऐड है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो ऐड, इसका काम। अब इसका साथ देने वाला कोई नहीं है तो 2x स्क्वायर है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है 2x स्क्वायर और ऊपर वाला देखिए 5x और यहाँ पे हमारे पास है ऐड में 6 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे रखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, तभी यहाँ पे हमारे पास ऐड होगा क्योंकि हमको ऐड में चाहिए 2, इसके पास 1 है तो यहाँ पे 2 दे दीजिए, 2 हो जाएगा हमारे पास। इसके पास 2 है, 2 चाहिए, इसमें चेंजिंग नहीं करना है। अब यहाँ पे सब देखिए दोनों सिंबल सेम सेम नहीं है, डिफरेंस है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि एक ऐड एक सब्ट्रैक्शन डिफरेंस है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, यही देखने के लिए मिलेगा। सिंबल चेंज, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इसका काम कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में 5x और ये दोनों के दोनों देखिए, आप लोग अच्छे से अगर दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे कि सर यहाँ पे हमारे पास दोनों जुटेंगे मगर ऐड होंगे 10, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ऐड में सर हमको 10 देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कितना आया बच्चों, कहेंगे कि सर कॉन्टिनेंट आपका आ गया, कॉन्टिनेंट हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन में 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन में 2 और रिमाइंडर आपका ये है तो रिमाइंडर भी आप नोट कर सकते हैं, रिमाइंडर आप नोट कर लीजिएगा, रिमाइंडर नोट कर लीजिए अब 5x और ऐड में हमारे पास 10, ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरह से करके हमने इसको फाइंड कर लिया।
अब देखिए यहाँ पे तो एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी एनसीईआरटी में दे दिया गया। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा-सा दिमाग लगाने वाले मिलेंगे। मगर किसमें मिलेंगे? कहेंगे कि वो सब क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा-सा इस क्वेश्चन पे भी आप लोग देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे सामने आएँगे तो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होगी बच्चों, बट ये भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाते हैं? ईज़ी हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, ठीक है बच्चों? इस क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ना, तब ये सीख हमको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। और देखिए एनसीईआरटी से कोई बोर्ड का आपका रिलेटिव है नहीं, क्योंकि पेपर देख ही रहे होंगे आप लोग, पेपर का लेवल आप लोगों का कैसा बनता है। तो हम सभी के सभी बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चनों को भी साथ साथ में सोल्व कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई किसी प्रकार का डिफिकल्टी आप लोगों को ना आए, जितने भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों? जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएँगे, तो आप लोग इसे सिंसियरिटी एकदम आप लोग पहले माइंड को शांत कर लीजिएगा, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएँगे। अन्यथा आप सोचेंगे कि जल्दबाजी में सब क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी है, तो इसको क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाइएगा आप लोग। ठीक है? हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये दे दिया गया है। सबसे पहले हमको कह रहा है कि अब 15 हमको 15 लाना है, 3 दे दिया है। तो पहले कहेंगे लड़का सब शुरू में जाएगा, बिल्कुल ईज़ी है ये तो। ठीक है, 3 लाना था, 1 1 हम 3 लाना है, 1 दिया है, 2 की कमी है। कहेगा कि 15 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बिल्कुल ईज़ी था। मगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ये ऐड है, तो सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सेम सेम नहीं है, बस ये देख सकते हैं। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए तो 13 जेड स्क्वायर हो गया। ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ये हो गया ऐड, इसका काम तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे कि ऐड वाला 13 है, सब्ट्रैक्शन में 20 है, यानी ऐड वाला बड़ा है। तो 10 अब हमारे पास जेड स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर से आप सभी को आप की इच्छा करेगा तो नोट कर लीजिए, अन्यथा एक-एक करके आपको तो नोट करना ही है। अब यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको 10 तो आएगा नहीं, नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा ना कि जिसको लाना होगा, उसको आप ऊपर रखिएगा। उसको हमेशा किसमें रखिएगा? न्यूमरेटर में रखिएगा। और ये हमें 3 का टेबल पढ़ने पे नहीं आएगा, तो इसको हमें कटाना पड़ेगा। ठीक है? तो जो कटाने वाला होगा, उसको आप कहाँ रखिएगा? नीचे रखिएगा। उसको आपको कहाँ रखना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 हमको नहीं चाहिए, 3 को कटाना ही हमारा टारगेट है। हमको 10 लाना है। अब इसको जब देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास 10 बच जाएगा। हमको वही चाहिए, बस 10 ही चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चों? 10 चाहिए। तो यानी हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे ऐड में 10/3 हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको कटाना हमारा मेन टारगेट है। अगर डिवाइड करने पे वो नहीं आ रहा है, तो यही कटाना आपको है। और जो यहाँ पे दिया रहेगा, उसको हमेशा नीचे लिखिएगा डिनोमिनेटर में, हमेशा। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या रहता? सपोज दैट कर लीजिए 5 रहता। क्या रहता बच्चों हमारे पास? सपोज दैट कर लीजिए 5 रहेगा हमारे पास। अगर हमको 9 लाना है, यहाँ पे अगर 9 होता, तो इसको कर देते ऊपर और नीचे देखिए 5 दिया है यहाँ पे, तो उसको लिख लेंगे। यही कटाना हमारे पास मेन टारगेट है, तो नीचे इसी को हम नोट कर देंगे। ठीक है? हमारे पास 9 आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन हमें सीख देते हैं बच्चों। अब हमारे पास देखिए, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास एक जेड देना पड़ेगा, क्योंकि 2 हमारे पास है। तो दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखते हैं, यही हम लोगों का नियम कहता है। तो हमारे पास 10 आ जाएगा। एक जेड ये है, एक जेड ये है, दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। यही हमको चाहिए था। अब देखिए इसके साथ करेंगे, क्योंकि अब इसके साथ भी तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये ऐड है सब्ट्रैक्शन, पहले सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो 6 है सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लाई करना है 10/, तो 3 से कटा दीजिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। ठीक है? और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 20। और जेड हमारे पास एक बार है, जेड वहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि इसके पास जेड नहीं है। सिंबल चेंज कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसका काम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हैं, 20 और 13 दोनों ऐड होंगे तो 33 और जेड हो जाएगा। और ऊपर सब्ट्रैक्शन में हमको 12 देखने के लिए मिलेगा। अब लाना कितना है? 33, तो आता है 33। 11 की टेबल में आ जाएगा 33, मगर ऐड में लाना है तो ऐड में 11 लिख दीजिए। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 33 जेड, और इसके साथ करेंगे तो 66 हो जाएगा। ठीक है? ऐड में हमारे सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 66 हो जाएगा। ये ऐड है, सब्ट्रैक्शन दोनों सेम सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा।
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड में हमको देखने के लिए, ऐड वाला बड़ा है, ऐड में हमको देखने के लिए मिलेगा रिमाइंडर। 66 में से 12 आप गायब करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा रिमाइंडर, और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कॉन्टिनेंट। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ये कह रहा है पहिलका को लाना टारगेट है, यही देख रहे हैं, तो पहिलका को लाने के लिए हमको एक्स के ऊपर एक है, यहाँ पे 4 ला देना है। ठीक है, तभी हमारे पास 5 आ जाएगा, तो एक्स पे 5 आ जाएगा। ये तो हमारे पास सिंपल सा रहा। इसके साथ भी करते हैं, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए तो इसके भी साथ तो करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा जाता है, ये हमने फर्स्ट में आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कहेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स पे पावर 4 और वाई आ जाएगा। सिंबल चेंज कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में ये रहेगा। ठीक है, और ऊपर हमारे पास इसको नोट कर लेंगे। लाना कितना है सब्ट्रैक्शन, पहला टारगेट है कि 1 है, 3 हमको यहाँ पे 4 लाना है, तो 3 इसको हम दे देंगे। ठीक है, साथ में हमको y भी लाना है, तो y भी लिखना पड़ेगा, तभी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 4 हो जाएगा, और y हमको सिंगल में देखने के लिए मिल जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन में 4 हो जाएगा इस पर, और y देखने के लिए मिलेगा। और साथ में इसके साथ भी तो करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स क्यूब हमको देखने के लिए मिलेगा, मगर सिंबल चेंज रहेगा, क्योंकि देखिए ये किसमें दे दिया है, एक ऐड है एक सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका तो कोई साथ देने वाला है नहीं, बट यहाँ पे y कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। ये सिंबल चेंज कर लीजिएगा, ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब ये हमारे पास कितना है बच्चों, कहेंगे कि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, और उसके ऊपर y पे पावर कितना दे दिया, 5 दे दिया, यही हमारे पास है। लाना कितना है, 3, 1 है, 2 की कमी हमारे पास है ऐड में। ठीक है, ये हमारे पास है बच्चों। और कहेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ की जरूरत है। ठीक है, 2 तो हमारे पास 3 तो आ जाएगा, पहला आ गया, बट यहाँ पे y का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे y नहीं है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, तभी इसके साथ y का स्क्वायर आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके साथ भी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे करेंगे तो इसमें तो चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे y 1 टाइम है और ये 2 टाइम, कितना हो जाएगा, 3 टाइम y हमको देखने के लिए मिलेगा। सिंबल चेंज कर देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में x क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और y क्या आ गया, हमारे पास क्यूब आ गया। अब ऊपर से ले लेंगे y पे पावर 5 है। लाना कितना है सब्ट्रैक्शन, लाना है 2, एक दे दिया गया, तो 1 की कमी है यहाँ पे, तो 2 हमारे पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। अब यहाँ पे y नहीं है, मगर y पे 3 भी लाना है, तो यहाँ पे नोट करना पड़ेगा y पे पावर 3। y पे पावर क्या नोट करना पड़ेगा बच्चों, हमको 3 यानी y का क्यूब हमें नोट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आएगा y का क्यूब, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब देखिएगा इसके साथ भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे हम। तो सब्ट्रैक्शन एक ऐड एक सब्ट्रैक्शन है, सिंबल तो पहले सब्ट्रैक्शन का लगेगा। इसके पास एक्स नहीं है, तो एक्सवा जो होगा उसे नोट कर लेंगे। y यहाँ पे 1 टाइम है, और उसको 2 टाइम, वहाँ पे देख रहे हैं कि कितने टाइम है, 3 टाइम है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको देखने के लिए मिल जाएगा 5 टाइम, 4 टाइम माफ कीजिएगा, कितना टाइम हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये यहाँ पे हो जाएगा ऐड, और यहाँ पे हो जाएगा ऐड, इसका काम क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा 4 पावर, और इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, यही हमको देखने के लिए मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास मेन टारगेट क्या है, कहेंगे कि सर यहाँ पे एक्स दिख रहा है, एक्स आपको बस ला, एक्स हमारे पास दे दिया गया है, इसको चेंजिंग नहीं करना है। वाई यहाँ पे 4 लाना है, तो बस वाई पे 4 लिख दीजिएगा ऐड में, क्योंकि ऐड में लाना है, तो एक सवा का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, यही हमें देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे करेंगे बच्चों तो क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि सर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये है, और इसको दोनों को करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 पावर। अब ये सिंबल चेंज कर देंगे तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। रिमाइंडर क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, रिमाइंडर हम, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों,
रहा है, पीछे थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए आवाजें आ रही होंगी। ठीक है, ये आप लोगों को देख लीजिएगा, कोई सी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे दिया गया है, कह रहा है कि बाई डिवाइडिंग द सेकेंड पोलोनोमिनल्स बाई फर्स्ट पोलोनोमिनल्स, यानी फर्स्ट पोलोनोमिनल्स का सेकेंड पोलोनोमिनल्स में डिवाइड करना है। तो ये फर्स्ट पोलोनोमिनल्स हो जाएगा और ये हमारे पास सेकेंड पोलोनोमिनल्स हो जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, वो सेकेंड हो जाएगा, वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ये दे दिया गया है। ठीक है, और क्या रहा है हमारे से, चेक वेदर द फर्स्ट इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलोनोमिनल्स। और कह रहा है कि जो ये फर्स्ट वाला जो पोलोनोमिनल्स है वो सेकेंड का क्या है, वो सेकेंड का ये फैक्टर है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए बिल्कुल इजी है, अगर आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो, तो सेकेंड का फैक्टर है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला इसका फैक्टर है। अगर जीरो नहीं आया तो फर्स्ट वाला इस तो फर्स्ट वाला अगर देखिए रिमाइंडर अगर आ गया जीरो तो ये फर्स्ट वाला इस सेकेंड वाले का पोलोनोमिनस है, अगर नहीं आया तो इसका ये पोलोनोमिनस नहीं है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो पहले डिवाइड करिएगा। ठीक है बच्चों, क्या कीजिएगा आप लोग, थोड़ी सी आवाजें आ रही होगी बच्चों आप लोगों को इधर उधर की, मगर उससे थोड़ा सा इधर बगल में काम चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है, हमने नोट कर लिया क्योंकि हमसे कहा है कि डिवाइडिंग करना है सेकंड पोलोनोमिनस बाई फर्स्ट पोलोनोमिनस के साथ। तो फर्स्ट का सेकंड में से क्या करना है, हम लोगों को डिवाइड करने के लिए हम लोगों से कह दिया है, ये क्वेश्चन में हम लोगों से कह दिया था। तो यहाँ पे लाना कितना है, कहेंगे कि 2t लाना है, तो 2 पहले रख दीजिएगा। लाना 4 है, 2 दे दिया है, तो 2 यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो आपके पास आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 4 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे देखेंगे तो ऐड है, ये सब्ट्रैक्शन है, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा सब्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों, मिल जाएगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, स्क्वायर देखने के लिए मिलता है। अब जैसे यहाँ पे इसको हम आगे देखेंगे तो सिंबल चेंज, ये सब्ट्रैक्शन ये ऐड, ये किसके हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके पास 3 पावर है, इसके पास 2 पावर है, तो 2 वाले के साथ जुट ऐड होगा, 2 वाले के साथ ये सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसको नोट कर लेंगे, इसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को के बच्चों इसमें तो किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हम लाना कितना हमारे पास है, इन दोनों को देखिएगा, एक ऐड वाला है हमारे पास, ऐड वाला बड़ा है, सब्ट्रैक्शन वाला छोटा है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग तो ऐड वाला बड़ा है तो ऐड में ये आएगा, तो 4t² देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में t है, ऐड में हमारे पास 6 है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, अरे कुछ सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ें आपके पास आ रही होगी, क्योंकि काम थोड़ा सा इधर बगल में ही चल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों। और ऊपर से आपकी इच्छा करेगा तो आप बारी बारी से आप सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी को नोट डाउन आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बारी बारी से आप लोग इसे कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को आई होप आशा करते हैं कि किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा।
ठीक है बच्चों, हमको लाना कितना है 3, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे ऐड में 3 दे दीजिए, 3 आ जाएगा। 2 है, यहाँ पे एक टी दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, ये हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 3 जा हमको क्या देखने के लिए मिलेगा 9, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमको टी देखने के लिए मिलेगा। 9 हमको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, टी, क्योंकि टी इसके पास नहीं है। सिंबल चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन ये ऐड हो जाएगा, इसका काम क्या हो जाएगा, कैंसिल। बट यहाँ पे इसके पास टी सब्ट्रैक्शन में, इसके पास टी ऐड में, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से हमारे पास बचेगा 40 स्क्वायर, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों 40 स्क्वायर। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हमारे पास हो जाएगा 12, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास 12 देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी पहले लाना कितना है बच्चों, हमारे पास 4 है, तो 4 तो आ जाएगा बच्चों। टी स्क्वायर है, इसमें चेंजिंग नहीं करना है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर करेंगे तो दोनों सिंबल चेंज, देखिए सेम सेम नहीं है, सब्ट्रैक्शन आएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंबल चेंज करेंगे तो ये दोनों के दोनों कट के रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि ये इसका सेकेंड वाला जो है ना, फर्स्ट वाला जो है वो सेकेंड का क्या है बच्चों, पोलिनोमियल्स है। तो यही नोट करना है बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे देयरफॉर, यही नोट करेंगे बच्चों देयरफॉर। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द फर्स्ट फर्स्ट इज फैक्टर, बाहर से आपको नहीं नोट करना है, फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलोनोमिनल, पोलोनोमिनल, बस क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 0 आ गया तो है और नहीं आया तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो दिया बस इसी तरह से हमें नोट कर देना है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, नहीं आया तो जी हम लोगों का इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का क्या दे दिया है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है बच्चों, इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है ये, तो ये हमारे पास सेकेंड है। ठीक है बच्चों, इसी का हमको फर्स्ट में क्या करना है बच्चों, डिवाइड का है, फर्स्ट है ये हमारे पास और ये सेकेंड है, यही हमारे पास है बच्चों। ये थोड़ा सा बच्चों एकदम माइंड ऑफ कर दे रहे हैं ये। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1, यही हमारे पास है। अब डिवाइड तो करना आप लोगों को सिंपल सी बात है, आ ही गया होगा। 3 लाना है बच्चों, थोड़ा सा तेजी से करते हैं ताकि हम अच्छे से बच्चों आप लोगों को पूरी के पूरे क्वेश्चन को हम कंप्लीट इसमें कर दें। फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोगों का हो जाएगा 9x³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड में हमारे पास हो जाएगा 3x²। जैसे अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि तीनों के पास ऐड ही था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 9 है, ऊपर ऐड में है, तो सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है, 4 में आएगा x³। यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम है, तो दोनों ऐड होंगे मगर सिंबल सब्ट्रैक्शन का लेके चलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 3x है और ऐड में हमारे पास 1 है। लाना कितना है, सब्ट्रैक्शन में लाना है 4, तो सब्ट्रैक्शन में 4 रख दीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे है 2, 1 की कमी है तो 1 दे दीजिएगा, फिर ही हमको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन में हमारे पास हो जाएगा कितना बच्चों, 12 हो जाएगा x², क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। ऐड सब्ट्रैक्शन है, सेम सेम नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्शन है, सेम सेम नहीं है। कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 4 1 जा 4। जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऐड ऐड ऐड, क्योंकि सभी का सब्ट्रैक्शन था, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड वाला देखिए 12 है, सब्ट्रैक्शन में 10 है, तो 2 बचेगा हमारे पास x²। और यहाँ पे क्या देखेंगे, दोनों ऐड ऐड है, तो दोनों ऐड होंगे मगर सिंबल ऐड का लेके चलेंगे। अब ऊपर से 1 ले लेंगे। लाना कितना है बच्चों, 2 लाना है बस साइड में, तो 2 यहाँ पे दे दीजिए, x पहले से यहाँ पे आपको x² देखने के लिए मिलेगा। इसके पास करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा, और इसके पास करेंगे तो 2 1 जा 2 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंबल चेंज करेंगे तो सिंबल सबका चेंज होगा, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x बचेगा क्योंकि ऐड वाला बड़ा है, सब्ट्रैक्शन वाला छोटा है, और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है, ऐड वाला क्या है हमारे पास छोटा है। तो ये तो रिमाइंडर हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर हमारे पास आ जा रहा है, तो ये वाला इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, बस तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर फॉर द फर्स्ट इज
ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके बाद क्या लिख दीजिएगा, नॉट इज अ नोट फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलोनोमिनल, बस यही नोट कर देना है। देयरफॉर द फर्स्ट इज नॉट फैक्टर द सेकेंड पोलोनोमिनल, बस यही का आपको क्या करना है बच्चों, नोट कर देना है। आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या दे दिया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों ये, एक्स का स्क्वायर है, सब्ट्रैक्शन में 3x है और ऐड में हमारे पास 1 है, ये वाला है, और इसके बाद 4 पावर है, इसके बाद हमारे पास है स्क्वायर, इसके पास है हमारे पास ये। ठीक है बच्चों, घबराने की बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल इजी है, सिंपल सा है, होगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ये चेक हो गया हम लोगों का, डिवाइड कर रहे हैं, चेक ही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके पास हमारे पास 4 लाना है तो 2 दे दीजिए, इसके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्योंकि ऐड है, सब्ट्रैक्शन कर, दोनों सेम सेम नहीं है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 3x कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, दोनों को 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, ऐड 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 ही होगा, दोनों सेम सेम है, देखने के लिए मिलेगा स्क्वायर, सिंबल चेंज कर दीजिएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ऐड सब्ट्रैक्शन था, इसके पास भी ऐड सब्ट्रैक्शन था, ये दोनों सेम सेम है, ऐड का दोनों, एक के पास क्यूब है, क्यूब है, दोनों सेम सेम है, दोनों ऐड ऐड है, तो दोनों क्या होंगे, अब जुटेंगे, तो 7 देखने के लिए मिलेगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा। लाना कितना है बच्चों, हमको लाना कितना है, 7 लाना है, कितना लाना है बच्चों हमारे पास, 7 लाना है, तो ऐड यहाँ पे दे देंगे 7, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 लाना था, कितना लाना है बच्चों, हमारे पास 3 लाना है, तो एक इसको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हमारे पास, 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना देखने के लिए मिलेगा, 21 देखने के लिए मिलेगा बच्चों, और एक्स देखने के लिए मिलेगा, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 21 हमको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक्स हमको देखने के लिए मिलेगा। माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे हम सोचे कट जाना चाहिए, तो बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ये वाला देखिए सब्ट्रैक्शन में, ठीक है बच्चों, किस में दे दिया, सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे जैसे ये लेके जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा हम लोगों का 3x, कितना देखने के लिए मिलेगा, क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का सब ऐड में, ऐड में आ जाएगा स्क्वायर, पहले तो तुरंत यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्शन ऐड, ये दोनों को दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्शन है बच्चों, तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन होंगे, क्या होंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा, तो कौन ऐड सब्ट्रैक्शन वाला, ये है, बड़ा है, ऐड वाला क्या है, छोटा है, स्मॉल है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब देखने के लिए मिलेगा, फिर ऊपर से क्या ले लेंगे, 3x, और ऐड में हमारे पास 1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन लाना है बच्चों, तो सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, और यहाँ पे 2 है, 1 की कमी है, तो 1 दे दीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सेम सेम ऐड हो जाएगा, फिर ये देखने के लिए मिल जाएगा। कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पे तो 2 देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स, ठीक है, सिंबल चेंज कर लेते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ऊपर से क्या ले लेंगे बच्चों, यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्शन इसको अगर करते हैं, ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक्स, और ऐड में हमारे पास आ जाएगा 1, ये तो कट ही नहीं रहा है बच्चों, रिमाइंडर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं ना हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले x4 है, 3x है, x4 है, 3x है, क्यूब एक्स सही है, उधर एक्स स्क्वायर सही है, करेंगे एक्स बार तो x4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए मिलेगा 3x क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों सेम सेम है, सिंबल चेंज होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ऐड सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यही रिमाइंडर देखने के लिए मिलेगा। ये जो है ना बच्चों, फर्स्ट वाला सेकेंड का फैक्टर नहीं है, ये हमने चेक किया है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि फर्स्ट वाला जो है ना सेकेंड का फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर ऐड में 3x और ऐड में 1 है। यहाँ पे हमारे पास दे दिया है बच्चों 3x पे पावर 4 और ऐड में 5x क्यूब, सब्ट्रैक्शन में 7x स्क्वायर और ऐड में हमारे पास है 2x और ऐड में 2 हमारे पास। लाना कितना है, पहले 3 लाना है बच्चों, इसके बाद 4 लाना है पावर, तो रख दीजिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। बाद में करेंगे तो सेम सेम है, तो ऐड का सिंबल आ जाएगा, 3 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 3x स्क्वायर। सिंबल चेंज कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन वाला क्या है, लार्जेस्ट है, स्मॉल वाला क्या है, जो जो सब्ट्रैक्शन वाला है वो लार्जेस्ट है और ऐड वाला स्मॉल है, तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा एक्स क्यूब। और यहाँ दोनों सेम सेम है तो दोनों ऐड होंगे, मगर सिंबल सब्ट्रैक्शन का लगेगा 10x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x और ऐड में हमारे पास हो जाएगा 2। लाना कितना है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हमारे पास है x और यहाँ पे हो जाएगा 3, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब इसके बाद इसके पास आएंगे तो सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्योंकि दोनों सेम सेम नहीं है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा x, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। सिंबल चेंज कर देंगे सभी का, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड में स्मॉल है और सब्ट्रैक्शन में लार्जेस्ट है, तो सब्ट्रैक्शन में बचेगा हमारे पास 7x स्क्वायर और ये दोनों सेम सेम है, दोनों ऐड होंगे, इसके पास 1 है, इसके पास क्या है 2 है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 है। लाना कितना है, कहेंगे कि लाना आपको हमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 7 लाना है, सब्ट्रैक्शन में 7 लिख देंगे, वहाँ पे भी दिया था हमारे x तो दे दिया गया है और यहाँ पे करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में 21 हो जाएगा x और यहाँ पे करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में 7 हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे तो इसके पास पढ़ेंगे तो 3 तो ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 3 से बन जाए 21 हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐड है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 7 बन जाए 7, सिंबल चेंज सिंबल चेंज सिंबल चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे 24x देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं, तो लिखेंगे देयर फॉर द फर्स्ट इज नॉट फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलोनोमिनल। बस इतना चीज आप लोगों को नोट कर देना है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन दे दिया गया है। इफ ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, बाई पोलोनोमिनल्स जी एक्स से, अगर इससे अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं, ये दे दिया गया है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि यहाँ पे अगर जी एक्स का आप डिवाइड करते हो इसमें एक्स क्यूब 3x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स और ऐड में 2 से, तो आपके पास जो कॉन्टिनेंट आता है तो कॉन्टिनेंट हमारे पास ये आता है और रिमाइंडर जो आता है वो क्या देखने के लिए मिलता है, सब्ट्रैक्शन में 2x और ऐड में 4। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है। इफ वन डिवाइडिंग एक्स क्यूब सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर ऐड में x ऐड में 2 बाई अ पोलोनोमिनस जी एक्स से डिवाइड करने पे द कॉन्टिनेंट एंड रिमाइंडर आर, कॉन्टिनेंट ये दे दिया है, रिमाइंडर ये दे दिया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली देन फाइंड जी एक्स। हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। हमने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था, अगर याद होगा तो बच्चों, इसको जी एस, तो इसको क्या करते हैं पी एक्स लिखते हैं, ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं हम लोग पी एक्स करते हैं और ये हमारे पास होता है क्यू एक्स और ये हमारे पास क्या होता है बच्चों आर एक्स होता है। हमने बताया था फर्स्ट क्लास में, शुरुआत में ही आप लोगों को हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो जो जो हमारे पास दिया गया है नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास पी एक्स दे दिया गया है एक्स क्यूब और यहाँ पे दे दिया है 3x स्क्वायर और ऐड में x है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 2 है, ठीक है, यही दे दिया हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास पोलिनोमियल दे दिया गया है। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट का मतलब क्यूब और एक्स की वैल्यू हमारे पास दे दिया गया, कॉन्टिनेंट है। आपकी इच्छा करेगा तो पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है, पूरा नोट करने का कोई यहाँ पे महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्यू एक्स आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा बच्चों। तो हमारे पास क्यू एक्स कितना दे दिया है, तो क्यू एक्स हमारे पास है एक्स सब्ट्रैक्शन में 2 है और हमारे पास आर एक्स कितना दे दिया है बच्चों, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 2x और ऐड में हमारे पास 4 है और हमसे पूछ रहा है कि जी एक्स की वैल्यू आप क्या कीजिए फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने आपको बताया था, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने पीछे की जो क्लासेस हैं,
अर्थात क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में। ठीक है, तो पीछे के भी आपको क्वेश्चन इस पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आता है बच्चों, फार्मूला हमारे पास होता है। क्या होता है बच्चों, एक फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, जैसे आप सपोज दैट कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, 6 है, 24 है, 20 यहाँ पे 4 है, 24 नहीं 25 कर देते हैं, तो 4 बार डिवाइड जाता है, तो ये हमारे पास होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको अगर हमको इसको लाना है, ठीक है, तो उसको लिख देते हैं सबसे पहले px, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है ना कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। यही हम लोगों का देखने के लिए मिलता है, 25 आ जाता है। अगर हमसे कोई कहे कि इसको चेक कीजिए, चेक कीजिए, तो क्या करेंगे, 25 को एक साइड रख देंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हमारे पास डिवाइजर और कॉन्टिनेंट होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमको देखने के लिए मिलेगा सेम सेम। वही काम यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास डिवाइजर, अरे डिवाइजर कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तो हमारे पास डिवाइजर कितना है, कहेंगे कि यही तो है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, जी एक्स को हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिनेंट कितना है, तो कॉन्टिनेंट हमारे पास क्यू एक्स होता है और रिमाइंडर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हम लोगों का होता है बच्चों, ये हम लोगों का डिवाइजर है, ये कॉन्टिनेंट है। ये डिवाइजर होता है, ये कॉन्टिनेंट होता है, दोनों का मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को हमको ऐड करना होता है, तब हमारे निकल के आ जाता है पी एक्स, यानी कि हमको डिवाइडेंट देखने के लिए मिल जाता है। यही होता है बच्चों हमारे पास। अब इसी पे हमको सभी की सभी वैल्यू को क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो 3x, नहीं यहाँ पे 3 नहीं, x की कितनी देखने के लिए मिलेगी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब होगा, सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर हो जाएगा और ऐड में x और ऐड में 2 हमारे पास हो। जी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी, इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड नहीं, इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड है। कितना दे दिया है बच्चों, तो हमारे पास दे दिया गया है x और सब्ट्रैक्शन में 2 है और ये ऐड में कितना दे दिया है बच्चों, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर हमारे पास है सब्ट्रैक्शन में है 2x और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा r, यही हमारे पास है बच्चों। अब देखिए जिसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड है, ये तो पहले आप नोट कर लीजिएगा। इधर ये किस में है बच्चों, पूरा का पूरा देखिए ऐड में, तो इक्वल के इस साइड लाएंगे, पहले सिंबल चेंज करके भी आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है, सिंबल चेंज करके भी आप कर सकते हो उसको, अन्यथा इधर ला दीजिए, पूरा टोटल ला दीजिए। इधर किस में है, आपको ऐड में देखने के लिए मिलेगा। एक लाइन आप, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो जाएगा, तो एक लाइन यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम इसे कर देते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें न रहे। ठीक है बच्चों, यही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, जैसे अंदर करेंगे हम, ठीक है, नहीं तो अन्यथा रहने दीजिए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट ला दीजिए, मिस्टेक हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्या कर ली दीजिए, इधर ला दीजिए, डायरेक्ट ला देंगे तो आपको आसानी रहेगी। इधर लाएंगे तो सिंबल सबका देखिए सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, उधर ऐड है तो इधर सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, मगर सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से कितना है बच्चों, पहले से हमारे पास दे दिया गया है एक्स क्यूब, सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर और यहाँ पे ऐड में x 2 है। जैसे इधर लाएंगे सभी का सिंबल चेंज, क्योंकि इसके आगे अब सब्ट्रैक्शन लग जाएगा, इधर आएगा तो सबका सिंबल चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 2x है और यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्शन में कितना हो जाएगा बच्चों, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऐड में हो जाएगा 2x और सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 4 और इधर हमारे पास हो जाएगा gx और इसका मल्टीप्लाई डिवाइड ये रहेगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करके इसको उधर लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वाला किसके साथ होगा, इसके साथ जुटेगा और इसी के साथ घटेगा, तो कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पे इसमें तो चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले जिसको फाइंड करना है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको फाइंड करना है उसको आप नोट कर लीजिए। अब क्या देखने के लिए मिलेगा, इस दोनों में तो चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों को आप पहचानिए, दोनों के पास एक सेक्स है, दोनों ऐड है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3x और यहाँ पे देखिएगा ये देखिए ऐड में है और ये सब्ट्रैक्शन में है, तो सब्ट्रैक्शन वाला क्या है, बड़ा है, ऐड वाला छोटा है।
तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में 2 देखने के लिए मिलेगा। अब ये इधर जब इसके डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है तो हमने बताया था कि इक्वल की उस साइड किस में चला जाता है, डिवाइड में। किस में चला जाता है बच्चों, ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, ये आ जाएगा बच्चों इसके डिवाइड में, हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसी का बस डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वही क्या है, इसका आंसर है। तो यहाँ पे आप इसका डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बगल में यहाँ पे थोड़ा सा इसके बगल में आप इसको क्या कर दीजिएगा, इसका डिवाइड आप कर सकते हैं आसानी से। इतना तो आप लोगों से आशा करेंगे कि डिवाइड आप लोगों को अच्छे से आता ही होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये है। अब क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, लाना कितना है, 3, 2 है, 1 है तो 2 दे दीजिए। क्या दे दीजिए बच्चों, इसको 2 दे दीजिए, 3 हो जाएगा ये। फिर इसके पास है सब्ट्रैक्शन, दो ये ऐड एक सब्ट्रैक्शन है, दोनों सेम सेम नहीं है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 2x क्या देखने के लिए मिलेगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये ऐड में 2 है, सब्ट्रैक्शन में क्या है, 3 है। सब्ट्रैक्शन वाला लार्जेस्ट है, ऐड वाला स्मॉलेस्ट है, सब्ट्रैक्शन में आएगा x। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से ले लेंगे 3x और सब्ट्रैक्शन में क्या ले लेंगे, 2। यही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कितना हमारे पास आ जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन लाना है, एक की कमी है क्योंकि दो दे, यहाँ पे 2 दे दिया था। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, माफ कीजिएगा, दोनों के पास सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, दोनों सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमको देखने के लिए मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन के सिंबल चेंज कर लीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ऐड वाला लार्जेस्ट है, सब्ट्रैक्शन वाला क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो हमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ऐड में, और ये देखने के लिए मिलेगा स्मॉलेस्ट में। अब लाना कितना है हमको, ऐड में 1 ही लाना है तो 1 से कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐड में 1 हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन में कितना देखने के लिए मिलेगा, 2। सिंबल चेंज कर दीजिए दोनों का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट के 0 आ जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास gx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बच्चों। क्या देखने के लिए मिलेगा, x एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में x और ऐड में देखने के लिए मिलेगा 1। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों आंसर। ज़्यादा आप लोगों को दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी, यही बस करना होता है। ठीक है बच्चों, यही बस आप लोगों को करना होता है। जब भी हमसे gx पूछे देगा, कभी px पूछे देगा, कभी r पूछे देगा, कभी q पूछे देगा, तो सिंपल सी बात है, बस यही काम करेंगे। हम लोगों का मेन यहाँ पे ये चीज़ हमें याद रखना है, कुछ भी पूछेगा इसी पे हम नोट करके रख देंगे, जो जो वैल्यू दिया रहेगा इसी से हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आप लोगों को इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन थोड़ा सा दे देते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके। आखिरी में दे देते हैं, ठीक है बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं ताकि हम लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x4। अब जब 4 है बच्चों, सिंपल सी बात है, x पे पावर 4 है तो जीरो की जीरो जो होंगे इसमें कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो हमको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जितना पावर उतने जीरो हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। 3x पे पावर 4 ऐड में दे दिया गया 6x क्यूब, सब्ट्रैक्शन में 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन में 10x और सब्ट्रैक्शन में 5। इफ 2 ऑफ इट्स जीरो, हमारे पास इसके 2 जीरो हमारे पास इसके फाइंड है। अंडर रूट 5/3 एंड अंडर रूट सब्ट्रैक्शन में 5 क्या दे दिया है, 2, 3, इसके दो हमारे पास क्या दे दिया गया, जीरो हमारे पास है। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये दे दिया गया, इसके जीरो हमारे पास ये दे दिया गया है। घबराने की बात नहीं है बच्चों, हमने आपको बताया था अगर पीछे की, जीरो कब आप फाइंड करते हैं, जब इधर ये इस तरह का रहता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो होगा रूट हमारे पास इधर ये ऐड में रहा होगा, तो इक्वल की इस साइड जीरो दिखा देते हैं। ठीक है, इससे जीरो फाइंड करते हैं कि ये इस तरह से रहे होंगे, और ये रहा होगा हमारे पास एक्स, और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तब ये वाला सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, पहले हमको दिखा देते हैं सब्ट्रैक्शन और इसको दिखा देते हैं ऐड से, यही हमारे पास होंगे। यही देखने के लिए मिलते हैं बच्चों हमको। अब यहाँ पे हमारे पास है 3, यही करते हैं।
अब जीरो जब निकालना होता है तो इसके इक्वल में हम क्या रख लेते हैं बच्चों, इसके इक्वल में हम जीरो यहाँ पे दिखा देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमको निकल के आ जाती है, उधर जाएगा तो ऐड में हो जाएगा 5/3, जो कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और जब इसके जीरो हमें फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, कहेंगे कि सर इसके भी इक्वल में हम जीरो दिखा देते हैं यहाँ पे, और ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाता है 5/3। ये देखने के लिए मिलेगा जीरो हम इसी तरह से फाइंड करते हैं कि नहीं बच्चों, कहेंगे कि हाँ सर जीरो तो हम इसी तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, जीरो हम क्या करते हैं, हम लोग इसी तरह से हम लोग जीरो को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास टू यहाँ पे जीरो हमारे पास दे दिया गया, तो नोट करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है बच्चों, अगर जब इसको आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो हमारे पास टू हमारे पास जीरो दे दिया गया, टू हमारे पास जीरो से इज कैसे हैंग कर रहा है बच्चों ये, टू जीरोस आर कौन कौन हो जाएंगे बच्चों हमारे पास, अंडर रूट 3 5/, माफ कीजिएगा बच्चों 5/3 एंड सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास हो जाएगा 5/, यही हमारे पास है, टू जीरो हमारे पास दे दिया गया है। तो अब इसको नोट कैसे कर सकते हैं, कहेंगे कि सर उसको इस तरह से हम नोट कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर आएगा तो ये सब्ट्रैक्शन में होगा, ठीक है, और ये जो होगा ना ये हमारे पास उधर जाके किस में देखने के लिए मिलेगा, ये ऐड में हमको देखने के लिए मिल जाता है, यही हमारे पास होता है बच्चों। सिंपल सी बात है, हाँ कहेंगे कि यही होता है सर, ये जो है ना ऐड में होगा। अब इस तरह का फार्मूला आप लोगों को हमने पढ़ा, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने पीछे की क्लासेस, तो आप लोगों को फार्मूला देखने के लिए मिलता है। कहेंगे कि अगर हमारे पास दोनों ब्रैकेट में अगर सेम सेम एक ऐड एक सब्ट्रैक्शन होता है तो पहले का स्क्वायर हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में दूसरे का स्क्वायर हो जाता है। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम रहते हैं तब, कोई कंडीशन दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो फार्मूला का यूज कर देंगे पहले का स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में, क्या लिखेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन में दूसरे का हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी अंडर रूट 5/2 का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। फार्मूला एक आता है हम लोगों का। ठीक है, अब डैश डैश करके आपकी इच्छा करेगा तो आप फार्मूले को भी दिखा सकते हैं, ये फार्मूला आप दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इसे दिखा सकते हैं इस फार्मूले के, कि हाँ हमने इसी फार्मूले का यूज किया है अपने टीचर को संतुष्ट करने के लिए, कि देख लीजिए हमने इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे किया है। ठीक है बच्चों, इसी फार्मूले का यूज हमने क्या कर दिया है, किया है यहाँ। अब इसके बाद क्या होता है कि पहलके का स्क्वायर होता है, अब यहाँ पे रूट करने का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरह के बता चुके हैं, अब यहाँ पे नहीं आपको दिखाएंगे कि क्यों खत्म होता है। अभी हमने पढ़ा कि ये जीरोस हैं, तो इसके इक्वल में इस साइड, ठीक है, हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है जीरो, इस बात को भूलिएगा मत, यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं, मगर हम लोगों का होता है जब इस तरह के हम पोलिनोमियल्स लिखते हैं बच्चों, तो हमने पीछे की जो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बताए थे कि हमारे पास ये इस तरह से रहता है, ये इस तरह से हमारे पास निकल के आता है। तो हम इसके इक्वल एक बार इसके साथ जीरो दिखा देते हैं, एक बार इसके साथ जीरो दिखा के हम जीरो यहाँ पे फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे नहीं। ठीक है, इसको हम दिखाएंगे नहीं, मगर हमारे पास ये माइंड में रहेगा कि हाँ इसके इक्वल में इधर जीरो है। जब एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से चाहिए तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अन्यथा डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन की तरफ से हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेम सेम हो जाएगा तो 5। अब यहाँ पे हमने बताया था कि इक्वल में हमारे पास माइंड में रहना चाहिए कि जीरो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका काम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले का काम क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 3x क्या देखने के लिए मिलेगा, स्क्वायर 3x क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में 5 हमारे पास आ जाएगा। जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तब, अब हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि सर अब हमारे पास जो निकल के आएगा यहाँ पे, अब ये जो कभी भी जीरो की बात किया है, ठीक है, तो जब भी जीरो जो होते हैं
इसी के जीरो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए अगर इसी के जीरो ये दोनों के दोनों दिया था, तो अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो कॉन्टिनेंट आएगा फिर उसका पुनः आप क्या निकाल दीजिएगा, फैक्टर कर दीजिएगा। तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि दो जीरो वहां पे 2 जीरो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा इसे इरेज करेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन ही हमको देखने के लिए मिल जाता है। और जब इतना हमारे पास आ जाता है, ठीक है बच्चों, इतना हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक शब्द होता है 3x² सब्ट्रैक्शन में हमारे पास होता है 5, जो ये पोलोनोमिनस दिया गया था, ठीक है, पोलोनोमिनल, जो ये पोलोनोमिनल हम लोगों का दिया गया है, ठीक है। इसी का ये क्या है बच्चों, एक फैक्टर होगा। इसी का क्या दे दिया है बच्चों, पोलोनोमिनल, आपकी इच्छा करेगा तो नोट कर सकते हैं। 3x³ पावर 4, माफ कीजिएगा 4, ऐड में दे दिया है बच्चों 6x³ सब्ट्रैक्शन में 2x², और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 10x, और सब्ट्रैक्शन में 5, ठीक है बच्चों, इज 1 फैक्टर। इसी का ये क्या है बच्चों, एक फैक्टर है। इसी का ये क्या दे दिया है बच्चों, एक फैक्टर हमको यहाँ पे दे दिया गया है। इसी का क्या दे दिया है बच्चों, यहाँ पे एक इसी का फैक्टर यहाँ पे हमारे पास दे दिया गया है बच्चों, ठीक है। ये जो है, ये जो पोलोनोमिनल ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस पोलोनोमिनल्स का एक क्या है बच्चों, फैक्टर है, ठीक है। क्या दे दिया है बच्चों, यहाँ पे एक फैक्टर इसका है, ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर दिया है बच्चों, हमको दे दिया गया है। जब उसका ये इसका क्या है बच्चों, एक हमारे पास फैक्टर है, ठीक है, जो जीरो रहता है, सिंपल सी बात है, जो जीरो रहता है बच्चों ना, वो जो अगर इसी के जीरो है तो इसी के वो फैक्टर भी होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास से निकल के आ जाता है। जब फैक्टर है बच्चों, तो अब इसमें क्या कर देते हैं, अब इसका डिवाइड कर देते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों ना, कि जो हमारे पास ये पोलोनोमिनल्स आया है, आप इसको नहीं भी लिखते बच्चों ना, तो भी हम इसे आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास हो जाएगा 6x³ सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 2x² सब्ट्रैक्शन में 10x, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन में क्या दे दिया है बच्चों, 5 है। सब्ट्रैक्शन में क्या दे दिया है बच्चों, हमारे पास 5 दे दिया गया है। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसका, डिवाइड करेंगे बच्चों, किसका किस में डिवाइड करना है बच्चों, तो हमारे पास है 3, तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा बच्चों। ये हमारे पास दे दिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन है ना बच्चों, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है जगह। तो हमारे पास दे दिया गया है बच्चों 3x⁴ सब्ट्रैक्ट ऐड में 6x³ सब्ट्रैक्शन में 2x² और सब्ट्रैक्शन में 10x और सब्ट्रैक्शन में 5। इसका डिवाइड किससे करना है बच्चों हम लोगों का, तो दे दिया है 3x² सब्ट्रैक्शन में 5 से करना है। अब जितनी बार जाएगा फिर आएगा उसके हम खंड, उसका हम क्या करेंगे बच्चों, इसे खंड में डिवाइड करेंगे, इसे हम तोड़ेंगे फैक्टर में। तो सबसे पहले 3 लाना है, 3 दे दिया गया है। कमी कितने की है बच्चों, 2 की, तो 2 इसको दे दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4।
और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंबल चेंज कर दीजिएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पे 3 पावर है, तो इसमें क्या है, इसके पास 3 पावर नहीं है, तो उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ये इसके साथ जुटेगा, इसी के साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, इसी के साथ ऐड होगा। ऐड में 5 है, सब्ट्रैक्शन में 2 है, तो ऐड वाला क्या है, लार्जेस्ट है, तो ऐड में हमको 3x स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। ऊपर से हम ले लेंगे 10x, और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 5 हमारे पास। लाना कितना है, 6, ऐड में 6 लिख दीजिएगा, 6 आ जाएगा। या ऐड में कितना लिख दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है बच्चों, 3 है। यहाँ पे 2 है, लाना कितना है, 3 है, एक एक की कमी है, दे दीजिए कि यहाँ पे। अब इसके बाद इसके साथ करेंगे तो दोनों सेम सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 5 2 जा कितना होता है बच्चों, 10 होता है। और क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक्स हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आगे जैसे अब जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे सिंबल चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा हमें, सिंबल चेंज करना पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स वाला ये, एक्स वाला ये, एक ऐड में एक सब्ट्रैक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर है, और वहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 5 है। सेम सेम लाना है बच्चों, तो ऐड में आप 1 कर दीजिए, आपको सेम सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को कटा देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब जो यहाँ पे हमारे पास अभी इसका आंसर नहीं देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जो हमारे पास दो ये फैक्टर हमको देखने के लिए मिलेंगे, इसका हमारे पास निकल के आ गया एक्स स्क्वायर 2x, और ऐड में आ गया 1। अब इसका फैक्टर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x ऐड में x, और यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे, तो x ऐड में x देखने के लिए मिलेगा। ये तो आप लोगों को बहुत क्लास 8 क्लास 9 क्लास 7 में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐड में 1 कर लीजिएगा। अब यहाँ से भी दोनों दोनों ब्रैकेट में क्या है बच्चों हमारे पास, दोनों ब्रैकेट में हमारे पास सेम सेम, दोनों ब्रैकेट में हमारे पास सेम सेम है, तो कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से ये हमारे पास बच जाएगा ये, और यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या नोट कर, लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम इरेज कर देते हैं बच्चों, ठीक है, यहीं पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे बीच में नोट कर लेते हैं बच्चों, उसको आप लोग नीचे लिखिएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम बच्चों, तो हम इसी में नोट कर देते हैं इसको, ताकि हम पूरा पूरा एक ही बार आप लोगों को दिखा सकें। ये इसके नीचे लिखना है, तो इस एक सभी के नीचे हम क्या, सभी के इक्वल में हम क्या दिखा सकते हैं बच्चों, 0 कहेंगे सर, हम दिखा सकते हैं, 0 हम दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे एक 0 हमारे पास सब्ट्रैक्शन में 1 आ जाएगा। और एक 0 की बात करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, उसका भी सब्ट्रैक्शन में, मगर दिखाइएगा भले आएगा सेम सेम, मगर दिखाएंगे हम दोनों को, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएंगे 0। हमसे क्या कहा था, अदर 0 की बात किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, देयर फोर आल 0, आल, ठीक है बच्चों, अदर उधर 0, 0 सब्ट्रैक्शन में 1, एंड सब्ट्रैक्शन में 1, क्योंकि 2 0 तो ऊपर दे दिया था, 2 0 हमारे पास यहाँ पे रहेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 0 की संख्या। अन्यथा सभी 0 को आप नोट कर सकते हैं, आल 0 यहाँ पे लिख के, यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना बच्चों के, और इसको अच्छे से करना होगा तो लिख दीजिएगा आल 0, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, देयर फोर आल जीरोस, क्या देखने के लिए, आल आल जीरोस आर, कितने कौन कौन हो जाएंगे बच्चों हमारे पास, √5/3, कॉमा सब्ट्रैक्शन में √5, सब्ट्रैक्शन में √5/3, कॉमा सब्ट्रैक्शन में 1, एंड सब्ट्रैक्शन में 1। आंसर हमको दिखा सकते हैं, सभी के सभी 0 को हमने क्या कर दिया है, फाइंड हम लोगों ने कर लिया है, ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से करके ये हमारा भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा, हमको देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा बच्चों इस तरह का लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समय लगा है बच्चों, मगर क्या कर सकते हैं, हमको समझाना भी था इसमें, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
अब इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को क्या किया था बच्चों, पूछा था। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा यहाँ पे नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम डिटो इसी तरह से आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा बच्चों, सोल्व कर दीजिएगा। सेम डिटो इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चनों को सोल्व कर देना है बच्चों। सेम डिटो इसी तरह से क्वेश्चन को आप लोगों को फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन क्या दिया था, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, दो क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों, दोनों क्वेश्चन सेम इसी पे हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों 2022 में पूछा था। सब कुछ सेम सेम है बच्चों, हमें फॉर द अदर यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे क्या आपको नोट कर लेना है, यहाँ पे हमें नोट कर लेना है बच्चों x पे पावर 4 और सब्ट्रैक्शन में 5x क्यूब, सब्ट्रैक्शन में देखने ऐड में देखने के लिए मिलेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ऐड में 10x, और ऐड में क्या दे दिया गया है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 8 है, ये है। और इसके 2 जीरोस हमारे पास दे दिया गया है। 2 जीरो कौन कौन दे दिया गया है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो जो हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है बच्चों, इसके 2 जीरोस हमारे पास दे दिया गया है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 2 दे दिया गया है, ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में 2 एंड सब्ट्रैक्शन में क्या दे दिया, ऐड में क्या दे दिया है बच्चों, 2 हमारे पास दे दिया गया है। सब्ट्रैक्शन में 2 है पहले, और ऐड में हमारे पास 2, इसके 2 जीरो हमारे पास दे दिया गया। सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा था बोर्ड के एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, सेम नियम वही, सेम रूल वही हमें करना है फाइंड बच्चों, ठीक है। अब एक इस पे और एक क्वेश्चन देखिए, जो कि क्वेश्चन आपको 2024 में दिया गया था, सेम डिट्टो क्वेश्चन इसी पे था, उसमें बस 1 जीरो की बात कर दिया था। उसमें क्या दिया था बच्चों ना, कि यहाँ पे दे दिया था, इसमें क्वेश्चन दिया था इफ पोलोनोमिनल, इफ पोलोनोमिनल हमारे पास दे दिया गया था एक्स क्यूब सब्ट्रैक्शन में 3√5 एक्स स्क्वायर, और सब्ट्रैक्शन में 5x, और ऐड में हमारे पास 15 अंडर रूट क्या दे दिया गया है 3, ठीक है, ऑफ फैक्टर, इसका 1 फैक्टर हमारे पास दे दिया था। कौन दे दिया था बच्चों, एक सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट 3 हमारे पास दे दिया था। और हमसे क्या कहा था, फाइंड द आल जीरो हमसे कहा था इसमें, ठीक है, फाइंड द आल जीरो हमसे कहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नोट किया था बच्चों, फाइंड द आल जीरो, ये हमसे कहा था क्वेश्चन। तो देखिएगा, जब एक हमारे पास फैक्टर है, अभी हमने लिखा था कि इसका फैक्टर है, तो इसमें आप डिवाइड कीजिएगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो एक हमारे पास जो जीरोस होगा बच्चों, ठीक है, हमारे पास एक जीरो की बात करेंगे बच्चों, तो एक जीरो तो हमारा सेम यही आएगा, ठीक है। एक जीरो अगर हम फाइंड करने की बात करेंगे, तो हमारे पास 1 जीरो तो सेम निकल के आ जाएगा। तो पहले आप इसका क्या कीजिए, आखिरी में इसका पहले इससे डिवाइड कीजिएगा, पहले इससे क्या कर लीजिएगा बच्चों, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। अब डिवाइड तो आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को आता होगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे लिए, पहले इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, फिर इसके बाद जो निकल के आ जाएंगे यहाँ पे कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का पुनः क्या कर दीजिएगा, जिस तरह से फैक्टर किए थे फैक्टर करके 2 जीरो वहां पे निकाल लीजिएगा, और एक जीरो यहाँ पे खुद हमारे पास होगा, आखिरी में इसको दिखाइएगा। 1 जीरो जब फैक्टर है इसका, तो जीरो भी इसका होगा, ठीक है बच्चों, इसका जीरो भी होगा, तो 1 जीरो तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे इसी को, 1 जीरो तो हम इसी को फाइंड क्या कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे कि 1 जीरो हमारे पास यही दे दिया गया, 1 जीरो को हम इसी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बट यहाँ पे हमारे पास 1 जीरो तो ये आखिरी में हम निकालेंगे, इसी तरह से जिस तरह से उसका डिवाइड किए थे तो हमारे पास ये मिला था बच्चों,
इसी तरह से इसका भी डिवाइड करेंगे तो वैसे मिलेगा, फिर उसका खंड कर फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके 2 जीरो वहाँ पे निकाल लेंगे और 1 जीरो यहाँ पे दे देंगे। इस तरह से करके हमारे पास हो जाएगा। और ये इसका ये जो क्वेश्चन दिया था बच्चों, इसका एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रख दिए यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके ये क्वेश्चन हमारा था, फाइंड द ऑल अदर जीरोस ऑफ 4x पे पावर 4 सब्ट्रैक्शन में थी हम 5x क्यूब साइड में 2x स्क्वायर साइड में 10x सब्ट्रैक्शन में 8। ठीक है, इफ टू ऑफ इट्स जीरो अंडर रूट सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट 2 है और सब्ट्रैक्शन अंडर रूट क्या दे दिया, 2 दे दिया गया, ये दो हमारे पास जीरोस दे दिया गया। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये दो जो क्वेश्चन आप लोगों के पास दिए गए हैं बच्चों, इन दो क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बच्चों लाइट की प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे नोट हम नहीं कर पाए थे उसको, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई होगी बच्चों, मगर क्या कर सकते हैं, यही रियलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों पर रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिए। जय हिंद बच्चों।